maximum student having doubt, maximum minima की word problem है. And the same question we have question number 10 of question bank also. वो भी डिस्कस करेंगे later on. वो भी एक ही क्वेश्चन है, बस थोड़ी लैंग्वेज चेंज है. तो इस क्वेश्चन को एक बार पहले मैं जल्दी से फंक्शन तक बना दूं कि सो दैट आप उसके बाद तो आपको फर्स्ट डेरिवेटिव, क्रिटिकल पॉइंट, डबल डेरिवेटिव करना है. तो फंक्शन तक ये क्वेश्चन समझ लें. An Apache helicopter of enemy is flying along the curve given by equation y is equal to x square plus 7. एक कर्व की इक्वेशन दे रखी है जिसपे हेलीकॉप्टर इस कर्व की डायरेक्शन में फ्लाई कर रहा है. And a soldier is placed at 3-7 on the ground. 3-7 एक पॉइंट है, पॉइंट पर वो बैठा है ग्राउंड पर. Wants to shoot that helicopter. उस हेलीकॉप्टर को वो शूट करना चाहता है. When it is nearest to him, यानी उसको अपने आप में पॉइंट और हेलीकॉप्टर के बीच की डिस्टेंस को मिनिमम करना है. क्वेश्चन की लैंग्वेज ये है, दोबारा सुन लीजिए. एन अपाचे हेलीकॉप्टर ऑफ एनिमी इज फ्लाइंग अलोंग द कर्व. कर्व की इक्वेशन दे रखी है. अ सोल्जर इज प्लेस्ड एट अ पॉइंट 3-7 ऑन द ग्राउंड, wants to shoot down the helicopter when it is nearest to him. यानी वो पॉइंट और हेलीकॉप्टर के बीच में डिस्टेंस को मिनिमम करना है एंड फाइंड द नियरेस्ट डिस्टेंस. ऑल्सो उस डिस्टेंस को फाइंड भी करना है. डिस्टेंस को मिनिमम और फाइंड. ये हेलीकॉप्टर एक फ्लाई कर रहा है फॉर एग्जांपल, ऐसे ले लिया कर्व है. फिगर इसकी बनेगी नहीं बट मैं समझाने के लिए बना. यहाँ एक सोल्जर बैठा है 3-7 ग्राउंड पर और वो हेलीकॉप्टर को तब शूट करेगा जब वो उससे नियरेस्ट होगा. ये मान लो हेलीकॉप्टर है, ठीक है, नियरेस्ट होगा. यानी उसको इस दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस को मिनिमम करना है. AB की जो डिस्टेंस है वो मिनिमम करना है. मैं क्वेश्चन फिर बोल रहा हूं. ये हेलीकॉप्टर फ्लाई कर रहा है इस कर्व के अराउंड. कर्व की इक्वेशन दे रखी है y = x² + 7. और उस हेलीकॉप्टर को वो सोल्जर जो बैठा है 3-7 पे तब शूट करेगा जब उनके बीच में डिस्टेंस मिनिमम होगी. यानी डिस्टेंस को मिनिमम करना है और डिस्टेंस को फाइंड भी करना है. लेकिन हमारा टारगेट डिस्टेंस को मिनिमम करना है. तो बहुत इजी है. यानी डिस्टेंस आपका फंक्शन बनेगा. लेट डिस्टेंस बिटवीन सोल्जर एंड हेलीकॉप्टर दी फंक्शन. और कोई भी दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस तब निकलती है जब वो दूसरा पॉइंट भी आपके पास हो. इसको लेट कर लेता हूं xy. लेट पॉइंट ऑन कर्व xy, दोनों वेरिएबल. अभी डिस्टेंस फॉर्मूला इन दोनों में लग सकता है लेकिन दो वेरिएबल आ जाएंगे. डिस्टेंस फॉर्मूला दो पॉइंट्स के बीच में 10th में पढ़ लिया था, 3D में भी पढ़ा था लास्ट ईयर. x2 - x1 y2 - y1 होल स्क्वायर. दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन टू पॉइंट्स. लेकिन इसको लगाने का भी कोई फायदा नहीं. दो वेरिएबल है x और y. दो वेरिएबल आ जाएंगे x और y. डिस्टेंस फंक्शन बनाने का कोई फायदा नहीं. बताओ कैसे x और y का ट्रांसफॉर्मेशन लें. इक्वेशन ऑफ कर्व. इक्वेशन ऑफ कर्व दे ही रखा है, y दे ही रखा है. तो इसमें ट्रांसफॉर्मेशन आपको लेना नहीं है, ये दे रखा है. y = x² + 7 दे ही रखा है. y = x² + 7. Now go with the distance. Distance is x2 - x1 x - 3 to the whole square y - 7 to the whole square. ये डिस्टेंस फॉर्मूला लग गया. इसमें दो वेरिएबल है x और y, बट y की वैल्यू ये नहीं. पुट कर दो. ये डिस्टेंस फॉर्मूला x - 3 to the whole square y - x² + 7 - 7. ये 7 कैंसिल. स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स भी कर रहा हूं. x - 3 to the whole square plus x4. लो भाई, इससे बढ़िया फंक्शन क्या लोगे. दिस इज फंक्शन x in terms of x, जिस पे you can apply the steps of maximum.
So this is the question where you need to make distance minimum. Distance को minimum करना था तो distance function बनेगा. Distance दो points के बीच में आता है, formula होता है उसका under root x2 minus x1 to the whole square plus y2 minus y1 to the whole square. But ये point में दो variable थे, लेकिन वो चिंता नहीं थी, हमें कर्व की इक्वेशन दे ही रखी थी y is equal to x square plus 7. जल्दी से ट्रांसफॉर्मेशन किया, एक ही वेरिएबल में फंक्शन बन गया. नाउ वी डू डेरिवेटिव एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट. ठीक है, नोट कर लीजिए. दिस इज एग्जांपल नंबर 41. और यही क्वेश्चन बैंक में 10th है. जेट इज फ्लाइंग अलोंग द कर्व. सेम चीज है. Solution is also given after this in example. Derivative, double derivative सब दे रखा है उसमें. वो wrong है, उसमें mistake है, वो नहीं करना है. Triangle वाला कह रहा है ना? हाँ, वो नहीं करना. उसमें एक error है, उसमें ना height नहीं दे रखी, वो typing error है. तेरे पास ये पुराने वाला क्वेश्चन बैंक होगा. सर क्वेश्चन बैंक भेज दिया आपने? हाँ, ये इसके पास ओल्ड कॉपी है, पिछले साल वाली होगी इसके पास. सर मैंने तो भेजा ही नहीं अभी, जो न्यू वर्जन है. हाँ, वो मैं जब when I'll send ना क्वेश्चन बैंक टू ऑल ऑफ यू, आज संडे कल भेजूंगा. आफ्टर दैट I'll start taking queries. ठीक है, ओके. रब कर दें इसको, करें स्टार्ट इंटीग्रेशन. यस सर. चलिए आज इंटीग्रेशन का बेसिक्स करेंगे, सो दैट इन नेक्स्ट क्लास वी कैन स्टार्ट द क्वेश्चन. तो बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है आज की क्लास, और इंटीग्रेशन चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है. इंटीग्रेशन, integrals, we can say the lengthiest chapter of this class 12th. सबसे बड़ा चैप्टर है 12th क्लास का, और बहुत वास्ट है. उसका एक रीजन है. डेरिवेटिव भी था, एओडी भी लेंदी था, लेकिन इंटीग्रेशन तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. ऑन एंड अराउंड 11 एक्सरसाइज प्लस 1 मिसलेनियस, अराउंड 10 एक्सरसाइज ऑफ क्वेश्चन बैंक. तो बहुत अच्छा खासा मटेरियल है. इसका एक रीजन है कि इंटीग्रेशन बच्चा 12th में ही शुरू करता है और 12th में ही खत्म करता है. सो दैट्स व्हाई ये जो है बेसिक भी यहीं सीखना है और एडवांस लेवल भी यहीं सीखना है. सो दैट्स व्हाई ये चैप्टर जो है थोड़ा सा लेंदी है 12th क्लास में. अगर ये भी 11th डेरिवेटिव्स की तरह डिवाइड हो जाए कि बेसिक बच्चा 11th में सीख ले और 12th में फिर एडवांस लेवल पर आए, तो फिर थोड़ा इजी हो जाता. लेकिन नहीं, 12th में इसको शुरू करना है और 12th में ही फिनिश करना है. लेकिन आपके लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल ये है कि कुछ एक टॉपिक्स इंटीग्रेशन के भी कोविड की वजह से जो डिडक्शन सिलेबस में हुए हैं, तो इधर भी हुए. तो 2-3 मेजर टॉपिक्स जो हैं वो रिमूव कर दिए गए हैं. वो शेयर करूंगा मैं, कौन से टॉपिक रिमूव किए हैं वो लेटर ऑन डिस्कस करेंगे. स्टार्टिंग का कोई मटेरियल रिमूव नहीं है. 7.8 है, 9 है, 10 है, तो वो लेटर ऑन डिस्कस करेंगे. तो इंटीग्रेशन शुरू कर रहे हैं, भगवान का नाम लेके स्टार्ट करते हैं एंड ट्राई टू कंप्लीट इट एज अर्ली एज पॉसिबल. ठीक है, तो जल्दी जल्दी इसको फिनिश करेंगे. फर्स्ट थिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इंटीग्रल्स? चैप्टर 7 इंटीग्रल्स. इस वर्ड का मतलब क्या है? इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? इफ आई डिफाइन इंटीग्रेशन इन वन वर्ड, सिर्फ एक ही वर्ड में अगर मैं इसको डिफाइन करूं, इट मींस एंटी डेरिवेटिव. इसका मतलब है एंटी डेरिवेटिव. एंटी डेरिवेटिव का मतलब डेरिवेटिव से उल्टा. इस चीज को समझने के लिए मैं बोर्ड पर
एक साइकिल ड्रॉ करूंगा तो आपको इंटीग्रेशन का मतलब एक बारी में समझ आ जाएगा। वो साइकिल क्या है? एक फंक्शन है और टीचर बोलता है ये f डैश x है, ये fx है, ये f डैश x। f डैश x मींस डेरिवेटिव। इस फंक्शन से f डैश x तक पहुंचना है तो आप डेरिवेटिव करते हो, जो आप करके आए। आपको चैप्टर 5 में, चैप्टर 6 में एक फंक्शन दे रखा होता था, आप f डैश x फाइंड कर लेते थे। अब क्वेश्चन आपको fx देकर f डैश x मांगे तो चैप्टर 5 और 6 है। लेकिन अगर क्वेश्चन आपको f डैश x दे दे और आपसे fx मांगे तो वो इंटीग्रेशन है। यानी इफ f डैश x से वापस fx पर आना है तो आपको इंटीग्रेशन करना है, आपको इंटीग्रेशन करना है। तो दिस इज द साइकिल, दैट्स व्हाई इट इज अ पार्ट ऑफ कैलकुलस। फंक्शन से डेरिवेटिव पे जाना है तो डेरिवेटिव करो, और डेरिवेटिव से फंक्शन पे वापस आना है तो इंटीग्रेशन करो, सिंपल। और ऑब्वियस सी बात है, सीधा चलना आसान होता है उल्टे चलने से, तो इसलिए ये फंक्शन से डेरिवेटिव पे जाना, ये सीधा चलते हैं। लेकिन अब जब डेरिवेटिव से वापस आना है तो हमें उल्टा चलना है, तो थोड़ी डिफिकल्टी तो होती है उल्टे चलने में, इसलिए थोड़ा सा हमें केयरफुली इस टॉपिक को करना है। फर्स्ट थिंग, इंटीग्रेशन का मतलब सबको क्लियर है। यानी व्हेन वी हैव f डैश x वी वांट टू कैलकुलेट fx, हम डेरिवेटिव पर खड़े हैं, हमें वापस फंक्शन पर आना है तो हम इंटीग्रेशन का सहारा लेते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। इज इट क्लियर मीनिंग? नाउ इंटीग्रेशन की कुछ बेसिक बातें और सीख लेते हैं, कुछ पॉइंट और समझ लेते हैं। आफ्टर दिस मैं ये बात बोल सकता हूं कि डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स। ये बच्चा पढ़ के आता है, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स। ये आप चैप्टर 5 में करके आए हो, 6 में करके आए हो। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स, अब तो ये दे रखा है ना, इज साइन एक्स। बिल्कुल है, जब एंटी डेरिवेटिव तो यही मतलब निकलता है भाई, एक फंक्शन का डेरिवेटिव किया आप, ठीक है, आप f डैश x पे पहुंच गए, फिर मैं कह रहा हूं उससे वापस आओ तो फिर वही होगा रिप्लाई। अगर डेरिवेटिव ऑफ sin x cos x है तो cos x में इंटीग्रेशन sin x होगा। इंटीग्रेशन ऑफ, हाँ जी, आपकी स्क्रीन थोड़ी ब्लर से आ रही है। नहीं मेरी साइड से बिल्कुल ओके। आपकी स्क्रीन थोड़ी ब्लर से आ रही है। स्क्रीन ओके है स्टूडेंट्स? यस सर सर, क्लियर है, सर क्लियर है सर, बिल्कुल ठीक है। दोबारा ऑफ ऑन करके देख सकते हैं। सर एक मिनट में आया। का मीनिंग क्या है? हाँ जी बेटा, क्या कह रहे हैं? सर इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? इंटीग्रेशन का मतलब, सक्षम, मैंने अभी बताया कि मैथमेटिकल लैंग्वेज में इंटीग्रेशन का देसी मतलब जो है कि एक फंक्शन से जब आप डेरिवेटिव पे जाते हो, f डैश x पे, तो आप डेरिवेटिव करते हो। अब मैं आपको फंक्शन नहीं दे रहा, मैं आपको f डैश x दे रहा हूं, और मैं f डैश x दे रहा हूं और आपसे कह रहा हूं वापस फंक्शन निकालो, तो दैट प्रोसीजर इज नोन एज इंटीग्रेशन। इस प्रोसीजर को हम इंटीग्रेशन बोलते हैं। यानी फंक्शन टू f डैश x इज डेरिवेटिव, f डैश x टू फंक्शन इज इंटीग्रेशन, दैट इज इंटीग्रेशन। ठीक है, अभी इसलिए इसी मीनिंग की वजह से मैंने एक छोटा सा एग्जांपल बोर्ड पे लिखा है, जिसको अभी मैंने बहुत कुछ इसमें बताना है। मैंने जस्ट लिखा है कि डेरिवेटिव ऑफ sin x इज cos x, ये पता है हमें। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ cos x इज sin x, इसलिए cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है। अपोजिट भाई, ये फंक्शन था, ये f डैश x आया, ये f डैश x है, ये फंक्शन आ गया। बिल्कुल ऐसे हम हर किसी का फाइंड कर सकते हैं, ये करेक्ट भी है भाई। अगर डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब इज 3x स्क्वायर तो 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब भी होगा, निकाल लेना। दिस हैपेंस। इफ डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1/x तो 1/x का इंटीग्रेशन log x होगा, 1/x का इंटीग्रेशन log x। सो दिस इज द पार्ट, लेकिन इसमें मुझे बहुत कुछ अभी ऐड ऑन करना है। तो मैंने जस्ट एक छोटा सा पॉइंट लिखा कि sin x का डेरिवेटिव cos x है, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ cos x इज sin x। थोड़ी बहुत चीजें मैं यहाँ चेंज करूंगा।
इस dx का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा ये डेरिवेटिव में dx का? Derivative of x. With respect. Derivative with respect to x. इस dx का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये cos x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, इसका भी तो कोई सिंबल हो, तो इसका सिंबल है। इस cos x का इंटीग्रेशन हम विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, आंसर करेक्ट है sin x, लेकिन इस cos x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, इसकी भी तो कोई पहचान हो, जैसे ये पहचान sin x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x तो है। इसको लिखने का जो तरीका है इंटीग्रेशन ऑफ cos x, ये ऐसा नहीं है, ये पता कैसा है, ये cos x के साथ एक dx आता है, cos x के साथ एक dx आता है, जिससे पता चलता है हमें जो इंटीग्रेशन करना है वो x के रिस्पेक्ट में करना है, और ये इंटीग्रेशन ऑफ का एक साइन आता है। नाउ द लैंग्वेज इज दिस सिंबल इज इंटीग्रेशन, ये सिंबल है, इसको पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ cos x विद रिस्पेक्ट टू x। अब ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ cos x विद रिस्पेक्ट टू x इज sin x। तो मैंने थोड़ा सा आपको एक स्टेप आगे लेकर गया, मैंने पहला चीज जो अब इंट्रोड्यूस करी वो इंटीग्रेशन के साइन की करी, कि एक इंटीग्रेशन का सिंबल है, ये dx का मतलब है कि आपको इसका जो इंटीग्रेशन करना है वो x की रिस्पेक्ट में करना है। जब आप डेरिवेटिव में भी तो मेंशन करते हो कि हम x की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x जो हमें करना है वो x की रिस्पेक्ट में करना है। और आंसर तो मैंने आपसे पहले ही शेयर किया था कि वो sin x होगा, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ sin x इज cos x, इसलिए cos x का इंटीग्रेशन sin x। धीरे धीरे मैं आपकी नॉलेज को अपग्रेड करूंगा। मैंने अभी इतनी जो बात की है वो सिर्फ सिंबल बताने के लिए और dx बताने के लिए है। आपको जितने इंटीग्रेशन के क्वेश्चन है वो इसी आउटलुक में मिलेंगे, ये सिंबल मिलेगा, यहाँ dx लिखा होगा, और ये जो भी लिखा होगा उसका इंटीग्रेशन करना है, दिस पार्ट इज क्लियर। शैल आई मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ूं थोड़ा सा और? Yes, sir. नेक्स्ट पार्ट जो मुझे आपसे शेयर करना है, यहाँ पे मैथमेटिशियंस ने एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा दिया था इस स्टेज पे। उन्होंने कहा कि sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, तो टीचर कह रहा है cos x का इंटीग्रेशन sin x होगा। ये बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया उन्होंने। कैसे कॉन्ट्राडिक्ट किया जरा सुनो। उन्होंने कहा दुनिया में ऐसे बहुत सारे फंक्शन हैं जिनका डेरिवेटिव cos x होता है, तो फिर cos x का इंटीग्रेशन खाली sin x क्यों? मेरी बात को सुनना, आपका भी दिमाग थोड़ा घूमेगा इसमें। मैथमेटिशियंस ने बोला दुनिया में ऐसे बहुत सारे फंक्शन है जिनका डेरिवेटिव cos x होता है, तो cos x का इंटीग्रेशन खाली sin x क्यों, वो बाकी फंक्शंस क्यों नहीं? अब बच्चा, यहाँ पे बच्चा परेशान है, वो कहता है सर हमने तो आज तक sin x का डेरिवेटिव ही cos x सुना है, और किसी का सुना ही नहीं cos x डेरिवेटिव। सुना है, आपने भी सुना है। लेट्स सी few examples. If your function is sin x plus 7, कोई बताएगा इसका डेरिवेटिव क्या है? Cos x. If your function is derivative sin x minus 3, what is the reply? Cos X. x. If your function is derivative sin x plus a, Cos x. Cos x. अब बच्चे को समझ आती है, कहते हैं हाँ सर सही बात है, ये cos x डेरिवेटिव जो आ रहा है ये तो कई फंक्शन का, इनफैक्ट इनफाइनाइट फंक्शन का डेरिवेटिव cos x आ सकता है। तो फिर वापसी खाली sin x क्यों इंटीग्रेशन ऑफ cos x is sin x plus 7 नहीं, यहाँ plus 7 आना चाहिए। क्यों sin x minus 3 नहीं, यहाँ minus 3 आना चाहिए। क्यों plus a नहीं? बिल्कुल सही बात है। ये तो रिटर्न पे तो बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया, लगा क्वेश्चन मार्क, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये बात तो मैंने अपनी बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, मैंने अपनी बात को ही गलत प्रूव कर दिया कि sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, इसलिए cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है। ये गलत है। ये ऐसे फंक्शन भी है जिनका डेरिवेटिव cos x होता है। तो वापसी जब आप रिटर्न आ रहे हो तो +7 क्यों नहीं लगाएगा? फिर अगर मैं +7 लगाता हूं तो -3 क्यों नहीं लगाया? -3 लगाता हूं तो +a क्यों नहीं लगाया? तो ऐसी एक चीज जो यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम कर रही है, जो मेरी बात पे क्वेश्चन रेज कर रही है, वो ये सब है।
वो ये सब है जो मेरी बात को गलत कर रहे हैं। ये सब है कौन? Constant. ये सब Constant. कांस्टेंट हैं। Constant. ये सबके सब कांस्टेंट है। तो आपका रिटर्न जो वापसी आना है उसके साथ एक कांस्टेंट का होना भी जरूरी है, और एक ऐसा कांस्टेंट हो कि ना 7 नाराज हो, ना -3 नाराज हो, ना +a नाराज हो। एक कांस्टेंट ऐसा हो, तो ऐसा एक कांस्टेंट है, दैट इज +c. It is +c. This c stands for arbitrary constant. इस c का जो मतलब है वो arbitrary constant है। This c stands for arbitrary constant. इस c का जो मतलब है वो arbitrary constant है। Arbitrary constant का मतलब होता है which is the representative of all constant. इसको आप 7 बोलो, ये c बुरा नहीं मानेगा। आप -3 बोलो, ये बुरा नहीं मानेगा। आप +a बोलो, ये बुरा नहीं मानेगा। You can named any constant to c, और c जो है वो प्लस को भी कंटेन करता है, उसके अंदर माइनस भी है, उसके अंदर माइनस भी, हम लिखते प्लस है बट इट कंटेन, इसको आप -3 भी बोल दोगे इसको तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। सो दैट्स व्हाई बिकॉज ऑफ दीज कॉन्स्टेंट्स, और भी हो सकते हैं, एक रिप्रेजेंटेटिव हर आंसर में आएगा। इंटीग्रेशन के हर आंसर में एक सी आएगा जो उन कॉन्स्टेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा। यस सौम्या, यू कैन आस्क योर क्वेरी। सर हम इसको प्लस माइनस सी क्यों नहीं लिखते? बिकॉज नहीं कुछ बच्चे, ये सी कांस्टेंट ना, दैट्स व्हाई आई हैव एक्सप्लेन दिस सी इटसेल्फ कंटेन अ नेगेटिव वैल्यू आल्सो। इसको आप सी को 5 बोल दो या सी को -5 बोल दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सी इटसेल्फ कंटेन पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू सबको कंटेन करता है। तो फिर सर इधर कोई ऐसे इनविजिबल मॉड्यूलस का कुछ होता है? नहीं नहीं, मॉड्यूलस नहीं, सी बेसिकली जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको हम आर्बिट्ररी वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं, और आर्बिट्ररी इज स्टैंड्स फॉर, यू कैन से इन शॉर्ट बोलूं, ये कांस्टेंट्स का वेरिएबल है। इसको आप Okay, कोई भी sir. नाम दे सकते हैं, ठीक है? ओके सर। ओके, यस अनन्या, यू कैन आस्क योर क्वेरी। सर मैथ्स में इनडेफिनिट एंड डेफिनिट इंटीग्रेशन दोनों है। हाँ जी बिल्कुल दोनों है, आऊंगा उस पॉइंट पे। ओके सर। ओके, यस अमृत, पूछ लो बेटा पहले क्वेश्चन आप भी। सर तो ये फिर जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है ये सिर्फ इंटीग्रेशन में क्यों है, डिफरेंशिएशन में क्यों नहीं है? डिफरेंशिएशन में क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो गया ना भाई। आपने इसका डेरिवेटिव 7 का कर दिया 0, तो वापसी करोगे तो 7 लिखूं, -3 लिखूं, a लिखूं, मुझे क्या पता क्या था, तो मैंने c लगाया इसलिए। आप रिटर्न आ रहे हो, वापस आ रहे हो, जब आप आगे गए थे तो डेरिवेटिव कांस्टेंट का 0 कर दिया था आपने। अब आपको यहाँ पे एक 0 भी है, एक कांस्टेंट भी है, तो 0 से रिटर्न मैं आना चाहता हूँ। मुझे क्या पता 7 था, -3 था, मैंने जिसको 0 किया, तो इसलिए मैंने c लगा दिया। c कंटेन ऑल कांस्टेंट, लेकिन था वो कांस्टेंट ही। ठीक है सर, समझ गया। हाँ अंश पूछो बेटा। और सर अगर हम इस लॉजिक से चलें तो sin x के आगे -c भी लगाएंगे तब भी वो गलत नहीं होगा, क्योंकि c के अंदर प्लस माइनस दोनों है। लेकिन हम क्यों लगाएं -c? मेरी बात को इसलिए सब बच्चे ध्यान से सुनो, माइनस के पीछे आप क्यों पड़े हो? जब मैंने आपको बोल दिया c के अंदर ही माइनस है, तो व्हाई यू आर टेकिंग -2c? आप क्यों लेना चाहते हो c को माइनस? मैंने बोल तो दिया c के अंदर ही माइनस, आप c को -5 बोल दो या c को -10 बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो नो नीड ऑफ राइटिंग along with the minus symbol along with arbitrary, क्योंकि arbitrary itself is representative of all positive and negative, ठीक है? Shall I move forward now? सर तो फिर यहाँ पे ऐड का साइन क्यों आया? बच्चे क्योंकि सुनो, ये मैंने लिखा, मैंने प्लस लिख दिया, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? प्लस -5 तो होगा ही। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो हम प्लस लगाने में जब ये वैल्यू इटसेल्फ नेगेटिव हो सकती है, तो मैंने प्लस लगा दिया, तो क्या गलत किया? और अगर मैं माइनस लगा देता, मान लो मैं यहाँ माइनस लगा देता, तो फिर पॉजिटिव के केस में मैं गलत हो जाता कि अगर कांस्टेंट पॉजिटिव होता तो इसलिए हमने प्लस लगा दिया कि वो वैल्यू अगर खुद भी नेगेटिव हुई तो नेगेटिव हो जाएगी। प्लस माइनस माइनस होता है,
समझ Okay, आ रही है sir. मेरी बात? ठीक है, एक बात सुन लो ध्यान से, ये मैंने पॉइंट लिखा sin x माइनस 7, इसको अगर मैं ये लिख रहा हूं तो इसमें आपको क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, ठीक है ना? तो इसको ऐसे लिखने में क्या इशू है? हाँ, अगर मैं जबरदस्ती मैं मान लूं यहाँ पे माइनस ही लगाता हूं तो, और ये वैल्यू अगर पॉजिटिव हुई तो फिर तो मेरा लॉजिक गलत हो जाएगा ये वाला। तो प्लस इज नॉट एन इशू, इफ नेगेटिव इज देयर द वैल्यू इटसेल्फ बिकम नेगेटिव, तो वो गलत नहीं होगा उस केस में, ठीक है? चलें आगे, कोई डाउट किसी को और? नो सर। ओके, चलिए अब सुने मेरी बात ध्यान से। अभी मैंने सिर्फ आपको इंटीग्रेशन के बारे में बताया कि क्वेश्चन के आउटलुक्स में एक सिंबल होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, एवरी आंसर वी एंड विद प्लस सी, हम हर आंसर को एक प्लस सी से एंड करेंगे, ये अभी तक हमने डिस्कस किया। अब मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे आगे। इंटीग्रेशन को किया कैसे जाए? अगर मैं इस तरीके से इंटीग्रेशन सीखने बैठा, sin x का डेरिवेटिव cos x है इसलिए cos x का इंटीग्रेशन sin x है, x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर है इसलिए 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब है। पहली बात, मैं कितना इंटीग्रेशन कर लूंगा ऐसे, और एंड में पता चला 2-3 क्लासेस बाद ना मैं डेरिवेटिव के लायक हूं ना मैं इंटीग्रेशन के लायक हूं। सो दिस इज नॉट अ राइट वे ऑफ डूइंग इंटीग्रेशन कि मैं हर बार आपको बोलूं कि नहीं बेटा ये इसका डेरिवेटिव है इसलिए इसका इंटीग्रेशन है, तो ऐसे तो हम मतलब सीख ही नहीं पाएंगे। तो व्हाट शुड बी द राइट वे ऑफ स्टार्टिंग इंटीग्रेशन टॉपिक? इंटीग्रेशन फिर टॉपिक शुरू कैसे किया जाए? जैसे डेरिवेटिव शुरू किया था क्यों ना वैसे ही इंटीग्रेशन शुरू करें। हमने डेरिवेटिव कैसे शुरू किया था, किसी को याद है? मेरी फर्स्ट क्लास आपने बेसिक फॉर्मूलाज लिखवाए थे। फॉर्मूला से स्टार्ट किया। फॉर्मूले। यस सर। हमने फॉर्मूला से स्टार्ट किया था, तो हम क्यों ना 16-17 फॉर्मूला जैसे डेरिवेटिव के पहली क्लास में हमने बेसिक अपने दिमाग में डाल लिए थे, इसी टाइप से क्यों ना 16-17 फॉर्मूलाज और इंटीग्रेशन हम बेसिक पहले अपने दिमाग में डाल लें, तो फिर हम एक इंटीग्रेशन को शुरुआत ले सकते हैं। तो आई विल डिस्कस टुडे सम बेसिक फॉर्मूलाज और डायरेक्ट इंटीग्रेशन विद यू। मैं पहले कुछ बेसिक इंटीग्रेशन आपसे शेयर करूंगा which you can learn and note down. We start with the first integration. 17 formulas हैं, जैसे डेरिवेटिव के 17 थे ऐसे ये 17 है, और somehow डेरिवेटिव से कनेक्टेड है, आपको याद आ जाएगा। जब मैं लिखूंगा तो आप उसका जो डेरिवेशन है वो डेरिवेटिव से लिंक करके सोच पाओगे। Like first one, if I need to find integration of x की पावर n, जो सबसे ज्यादा यूज होता है, आपने याद हो तो पहला डेरिवेटिव भी x की पावर n का सीखा था। तो इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n अपने आप में फॉर्मूला है x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c तो हर किसी के साथ बता है। x की पावर n+1 एक पावर ऊपर ऐड हो जाएगी, जो ऊपर पावर आ रही है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगी। लेट्स टेक सम एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, integration of x की power 7, anybody from the class? x to the power 8 by 8 Divided by 8 प्लस सी। आगे आंसर x की पावर 8 upon 8 plus c। एक और, integration of x cube, x की पावर x की 4 by पावर 4 4 plus अपॉन c 4 4 by प्लस सी। 4 plus c। One more, integration of 5x6, this 5 remains 5, जैसे 30 डेरिवेटिव के अंदर, जैसे 30 डेरिवेटिव, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक 5 जस्ट अ मिनट, नहीं मेरे को 1 मिनट दो, मैं फिर आपकी बात सुनूंगा। जैसे डेरिवेटिव के अंदर स्केलर रिमेन सेम, मल्टीप्लाई वाले जो कांस्टेंट होते थे वो एज इट इज रहते थे, मल्टीप्लाई के या डिवाइड के, तो यहां पर भी ऐसे ही है, ये 5 एज इट इज रहेगा, 5 remains 5, 5x7 डिवाइडेड बाय 7 5x7 divided by 7 plus c। आपको x की पावर 6 का इंटीग्रेशन करना है, जो x की पावर 6 का इंटीग्रेशन है वो x की पावर 7/7, सो x की पावर 7/7, तो बहुत इजी है, ये सबसे ज्यादा यूज होता है इंटीग्रेशन इसका, x की पावर n का, बहुत इजी है। सो जस्ट नीड टू डू पावर ऐड करनी है, पावर क्या कहते हैं
नीचे आएगी प्लस सी। अच्छा एक बात मैं आपके दिमाग में भर दूं, आप जब इस इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा रहे हैं ना, दिस बेस मतलब एक्स, पावर को छुपा दो तो बेस नजर आता है। मैं जब बेस वर्ड बोल रहा हूं तो आप पावर को थोड़ी देर के लिए देखो ही मत, तो बेस एक्स है, बेस इज एक्स, दिस बेस मस्ट बी लीनियर। ये फॉर्मूला तभी काम करेगा जब बेस लीनियर होगा। बच्चा कहता है क्यों बता रहे हो सर आप? मैं इसलिए बता रहा हूं, बाई चांस इफ यू हैव अ क्वेश्चन x पावर x रेज़ टू द पावर 7, ये क्वेश्चन है, यू कैन नॉट अप्लाई दिस फॉर्मूला हियर बिकॉज इफ आई हाइड दिस पावर, अगर मैं ये पावर को छुपाऊं तो बेस इज नॉट लीनियर, बेस लीनियर नहीं। एक और एग्जांपल, ये फॉर्मूला यहां पर भी काम नहीं करेगा, क्योंकि अगर मैं ये मेन पावर हाइड करूं, छुपाऊं, तो व्हाट इज द बेस? What is the base? X cube, which is not linear, That's why सर this लीनियर का formula मतलब doesn't क्या work. होता है? एक बात और सुनो, अभी सुन लो, फिर मैं जहां फिनिश करूं आपकी क्वेरी सुनूंगा। यहां पे अगर मैं बेस पावर छुपाऊं 7, what is the base? X. Linear सिर्फ वर्क, सिंगल वन। यहां पे बेस लीनियर है। If I hide this 3, base is x, which is linear, फॉर्मूला काम करेगा। If I hide this 6, base is x, linear, फॉर्मूला वर्क करेगा। और ये बात इतने कम टीचर बच्चों से शेयर करते हैं। मैं तो बच्चे के दिमाग में शुरू से डालना शुरू कर देता हूं कि 17 के 17 फॉर्मूलाज इंटीग्रेशन के तभी काम करते हैं जब बेस लीनियर होता है। वो फॉर्मूलाज तभी वर्क करेंगे जब बेस लीनियर होता है। ये इंटीग्रेशन को आसान बनाती है चीज। यानी फिर बच्चा कहता है सर ये कैसे होगा क्वेश्चन? डोंट थिंक अबाउट दिस, नहीं होगा, इसका इंटीग्रेशन ही नहीं, इसका इंटीग्रेशन ही नहीं एग्जिस्ट करेगा, अभी नहीं करेगा। तो आपके पास जितनी रेंज ऑफ फॉर्मूलाज हैं वो अपने दिमाग में भर लेना, वो सब बेस लीनियर के लिए है। जहां बेस लीनियर से हटा, फॉर्मूला वर्क ही नहीं करेगा, नहीं लगा सकते आप। तो ये अभी आगे बहुत काम आने वाली है चीज आपके। योर डोमेन, बेस मतलब एक्स हो गया और एक्स मतलब डोमेन हो गया, योर डोमेन मस्ट बी लीनियर। आपका डोमेन जो है ना, इनपुट जो है वो लीनियर होना चाहिए। तो सर लीनियर का मतलब पावर 1? हाँ, मतलब कि अगर डोमेन की बात करें तो x, और मैं पावर को छुपाऊं क्योंकि ये फॉर्मूला पावर के लिए, तो जो मेरा x है वो लीनियर है। लीनियर मतलब हाईएस्ट पावर 1, ठीक है। तो बेस जो है, बेस वर्ड मैं इसलिए यूज कर रहा हूं, योर बेस वर्ड, बेस मस्ट बी लीनियर। ये x, बच्चा कहता है सर x की पावर 7 तो लीनियर नहीं है। मैंने कब कहा x की पावर 7? योर बेस जो है वो लीनियर होना चाहिए। तो आप ऐसे क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं करोगे कभी। कई बार बच्चे ये मन में ले आता है कि सर ये पावर है, एक पावर प्लस कर दो, नीचे भी एक पावर प्लस कर दो, ये आंसर हो जाएगा। नहीं, ये काम ही नहीं करेगा, गलत है मेरे को ये लगाना, ये लगा ही नहीं सकता मैं, क्योंकि अगर मैं पावर छुपाता हूं तो बेस लीनियर नहीं है, वो क्यूबिक है। So that's why this formula doesn't work here. ठीक है, note down this. Now we move to second formula. This one is first. Second देखिए right now. फिर उसके बाद फर्स्ट सेकंड पे बेसिक क्वेश्चन करेंगे। इसको रब कर दें। Second, integration of a constant term, individual constant. बहुत इजी है इसका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ऑफ अ कांस्टेंट टर्म इज कांस्टेंट टर्म इनटू x प्लस c। सिर्फ आपको x लगाना है साथ। कोई भी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन आ जाए, आपको बस x लगाना है साथ। लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। इंटीग्रेशन ऑफ 7 बोल दो भाई। वीडियो सर आपका वीडियो बंद हो गया। I hope it is clear now. यस सर। ठीक है, चलिए
Now आपने इसको 7 का इससे कोरिलेट integration, दिया ना what is the क्योंकि integration 7x of का 7? 7 होता था। 7x 7x plus c 7x plus c 7x plus c. What is the integration of 5? 5x plus c 5x जहां कांस्टेंट टर्म नजर आ जाए उसके साथ x लगा दो। डेरिवेटिव 0 होता था, बट कांस्टेंट टर्म के साथ इंटीग्रेशन यू जस्ट नीड टू पुट x। और कुछ सोच के देखो, इसका डेरिवेटिव करके देखो, यही आया 7x plus c का डेरिवेटिव करो 7 आया, which follows anti-derivative rule also. Now I'm taking one question based on first and second formula. I'm taking one question now. थर्ड फॉर्मूला पे जाने से पहले मैं एक पूरा क्वेश्चन ले रहा हूं। इसको रब कर रहा हूं। क्वेश्चन है, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब minus 3x square plus 5x minus 8. इसका इंटीग्रेशन करना है। I hope everybody can do now. मैं जिससे पूछूंगा वो ट्राई करेगा, बीच में कोई नहीं बोलेगा। चलो, आयुषी, what is the integration of x cube बेटा? x cube का इंटीग्रेशन पहले। आयुषी, question passes to Chirag. Chirag, Yes, sir. x cube का इंटीग्रेशन बेटा। So x to the power 4 divided by 4. वेरी गुड। x की पावर 4 अपॉन 4 पहला हो गया। -3 एज इट इज, स्केलर तो एज इट इज। सर इसमें प्लस c नहीं करेंगे? प्लस सी एंड में एक साथ करूंगा ना, सबके साथ थोड़ी प्लस सी करता रहूंगा। पूरे फंक्शन में एक ही बार प्लस सी करेंगे, ठीक है। चलिए दाक्षी, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर? सर -3 एच डी जाएगा, उसके बाद x क्यूब अपॉन 3। एक मिनट प्लीज, ठीक है ठीक है, x क्यूब अपॉन 3 म्यूट कर दे दाक्षी। x क्यूब अपॉन 3 -3 के बाद x क्यूब अपॉन 3, ये 3 से 3 कैंसिल कर दूंगा अभी। 5 एज इट इज, स्केलर है ना, हमें सिर्फ x का इंटीग्रेशन करना है। चहक, x का इंटीग्रेशन। सर x स्क्वायर बाय 2। x स्क्वायर बाय 2, x स्क्वायर बाय 2, ठीक है भाई। पावर 1 थी, एक ऐड हो गई, अपॉन में आ गया। गतिक, -8 का इंटीग्रेशन। सर 8x। 8x, very good. It is 8x. Now you put 1c at the end. Now you can put 1c at the end. इंटीग्रेशन करते ही एक ही c लगा देंगे, तो ये सबके लिए आर्बिट्ररी को आ गया। अब यहाँ पे 3 से 3 भी कैंसिल हो रहा है। फाइनल आंसर x4 upon 4 minus x cube plus 5 upon 2 x square minus 8x plus c. This is your final answer. Any doubt now you can ask. पूछो बेटा। सेकंड स्टेप में इंटीग्रेशन का साइन नहीं लगेगा? नहीं बच्चे, जब आप इंटीग्रेशन श्रेया करना स्टार्ट कर दोगे, जब मतलब आपने इंटीग्रेशन कर दिया, यू नीड नॉट टू पुट एनी इंटीग्रेशन साइन एंड dx, वो दोनों चीजें हट जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे आपने इंटीग्रेशन कर दिया ना, और जब आपने इंटीग्रेशन कर दिया तो ये और ये लिखने की जरूरत नहीं है फिर आपको, ठीक है। एनी अदर क्वेरी एनीबॉडी हैविंग, यू कैन आस्क। Shall I move to third integration now? Third, fourth? yes sir चलिए, इसको रब कर रहे हैं। ये ऐसे क्वेश्चन है आपके फर्स्ट एक्सरसाइज के, ये कहीं ना कहीं फर्स्ट एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है। आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो नॉर्मल क्वेश्चंस की है, ऐसे। थर्ड इंटीग्रेशन आई एम टेकिंग, ट्रिग्नोमेट्री पे आ रहा हूं मैं सीधा, ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशंस। sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x प्लस c, cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस c। ये सब एंटी डेरिवेटिव है, क्योंकि cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है और sin का डेरिवेटिव cos होता है, इसलिए वो इंटीग्रेशन।
बड़ी हैरानगी होगी जब मैं फिफ्थ इंटीग्रेशन अब लिखूंगा आपको, आप कहोगे ये क्या कर रहे हो सर, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स का साइन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स tan x। बच्चा पूछता है सर आप साइन का बता रहे थे, कॉस का बता रहे थे, मुझे तो उम्मीद थी tan का बताओगे, ये सीधा सेक स्क्वायर एक्स पे क्यों जंप कर गया? मेरे बच्चों मैं अभी आपसे वो इंटीग्रेशन शेयर कर रहा हूं जो डेरिवेटिव में कभी आंसर्स थे, मैं एंटी डेरिवेटिव्स ही शेयर कर रहा हूं आपसे। ये सेक स्क्वायर एक्स किसका डेरिवेटिव था? tan x का इंटीग्रेशन tan x। मैं अभी tan x का इंटीग्रेशन आपको बता ही नहीं रहा हूं क्योंकि मुझे ये याद नहीं है कि tan x किसका डेरिवेटिव था। तो अभी मैं ये जो क्वेश्चन लिख रहा हूं ना यहाँ पे, ये वो क्वेश्चन है जो आपको डेरिवेटिव में एज अ आंसर्स याद है। ये देखो अगला भी याद होगा शायद, sec x tan x का इंटीग्रेशन, sec x क्योंकि बच्चे को याद है sec x tan x और sec x का डेरिवेटिव होता था, तो sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x। अब ये बताना जरा 7th, cosec x cot x का इंटीग्रेशन, minus cosec x। बिल्कुल, क्योंकि आपको याद है cosec x cot x डेरिवेटिव था, cosec का वो माइनस भी था तो वो माइनस वहां लगा दिया। अच्छा ये बताओ, ये भी याद है cosec square x minus cot square x plus c नहीं, cot का डेरिवेटिव cosec square होता था। तो these are the integration which are derivative in derivative chapter। अब बच्चे की क्यूरियोसिटी इतनी है, वो कहते हैं नहीं सर ठीक है फिर tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sec x का क्या होगा, cosec x का, वो लेटर ऑन देखेंगे, अभी हम स्ट्रेट फॉरवर्ड चल रहे हैं क्योंकि हम डेरिवेटिव अभी ताजा करके आए हैं, इंटीग्रेशन में पूरी तरह घुसे नहीं है, तो हम सिर्फ वही देख रहे हैं ये अच्छा ये डेरिवेटिव थे, ये आंसर्स थे, अब इनकी स्टैंडर्ड बढ़ गया, अब ये क्वेश्चन बन गए हैं और जो क्वेश्चंस थे वो आंसर्स बन गए। एंटी डेरिवेटिव तो आपको भी यही याद रखने हैं कि sin x का माइनस cos x का sin x, sec square x tan x, sec x tan x sec x, cosec x cot x minus cosec x और cosec square x is minus cot x। सर आपने फर्स्ट वाले में सर माइनस cos x को, क्योंकि cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है ना। ओके सर, ठीक है सर क्लियर है? जैसे अब इसमें मैं आप पहले पूछ लो, कुछ पूछना है तो फिर अभी मुझे बहुत कुछ इसमें आपसे अब शेयर करना है। अभी कुछ क्वेरी है तो यू कैन आस्क राइट नाउ। सर जैसे सर sin 2x होता है सर, तो उसका डेरिवेटिव माइनस मैंने कहा ना cos बहुत 2x कुछ, होगा। मेरे बच्चे वेट सक्षम, मैंने कहा ना बहुत कुछ मुझे शेयर करना है, 2x को अभी छोड़ दे। आगे चलूं अब मैं? सर हाँ सर जी, हाँ जी। सर जैसे ये हर किसी में कांस्टेंट हम ऐड कर रहे हैं तो सर इसकी वैल्यू क्या डालेंगे? अरे कुछ नहीं, आर्बिटरी रहेगा, ये सी 7 भी हो सकता है, 7 लाख भी हो सकता है, 10 लाख भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सी तो सर रहेगा। मतलब ये ऐसे ही छोड़ दे लिख हाँ के? सी में ही छोड़ना है। ओके सर, ओके चले आगे। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये जितने इंटीग्रेशन है, मैं पहले भी बोला था अभी भी बोलूंगा, ये तब तक एप्लीकेबल है फॉर्मूलाज जब तक आपका बेस डोमेन लीनियर है, और इन सबका डोमेन लीनियर है। इनका डोमेन है एक्स, बेस एक्स लीनियर है। दिस फॉर्मूला डजंट वर्क in case of this। इस पे काम नहीं करेगा, इस पे काम ही नहीं करेगा ये, क्योंकि हमारा जो डोमेन है, जो बेस है, वो एक्स स्क्वायर हो गया। फिर बच्चा कहता है चलो ठीक है सर अब मैं याद रखूंगा बेस लीनियर होना चाहिए डोमेन, लेकिन इसका क्या करोगे? जो भी एक स्टूडेंट ने बीच में सक्षम ने पूछ लिया था sin 2x, बच्चा कहते हैं ये तो लीनियर है सर, ये तो लीनियर है। बिल्कुल है, इस पे ये काम करेगा, और किस तरीके से काम करेगा अब जरा देखना। इस पे करेगा काम, मैं नहीं मना कर रहा इस पे नहीं करेगा, क्योंकि बेस लीनियर है, 2x है, तो 2x तो लीनियर है, वर्क करेगा। sin x का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन माइनस cos x, sin 2x का माइनस cos 2x, यही फॉर्मूला काम कर रहा है, यही फॉर्मूला काम कर रहा है, बट एक काम एक्स्ट्रा करना है, डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x, डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x। यहां भी किया है यहां,
divided by coefficient of x. यस उधर कोफिशिएंट 1 है, वो 1 है तो वहां नजर नहीं आ रहा है, बट यहाँ 2 है तो 2 से डिवाइड करेंगे. ये फॉर्मूलाज काम करेंगे whenever you have any linear. Let's take one more example. I hope you can reply me. Sec square 5x plus 3. Is it work here? Yes, sir. Yes, sir. Yes. 5x plus 3 linear है, domain linear है, input linear है, 5x plus 3. What should be the reply of this? Then And 5x plus 3 upon 5 Very good. plus c. Upon 5 plus c. x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना है. सर 3 का इंटीग्रेशन कहाँ गया? 3 का इंटीग्रेशन क्यों करूंगा? मुझे सिर्फ लीनियर के x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना है. यहाँ पे अपना डेरिवेटिव वाला दिमाग मत लगाना, पीबीए रूल और ये प्रोडक्ट रूल और कोशेंट रूल, कोई रूल नहीं, सीधे फॉर्मूलाज डायरेक्टली. और फॉर्मूला ये कहता है sec स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन 10x और x के कोफिशिएंट से डिवाइड. दैट्स इट. फिर तो आपको ये भी पूछना चाहिए सर ये पावर का क्यों नहीं किया आपने? कोई पीबीए रूल नहीं, कोई प्रोडक्ट रूल नहीं, कोई कोशेंट रूल नहीं. यहां ओनली वर्क्स डायरेक्ट थिंग्स. यहाँ पे जो चीजें काम करेंगी वो डायरेक्ट काम करेंगी. sec स्क्वायर 5x plus 3, मैंने देखा 5x plus 3 लीनियर है तो इस पे ये फॉर्मूला वर्क करेगा. sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan होता है, मैंने tan लिया और x के कोफिशिएंट से डिवाइड किया. नो टीच. हाँ जी पूछ लीजिए, पूछो बेटा. सर ये यूजुअल इंटीग्रेशन तो है नहीं जो आपने फॉर्मूला लिखवाया जनरल वाला फर्स्ट. उसी की तरह किया है. फर्स्ट फॉर्मूला कौन सा? फर्स्ट वाला फॉर्मूला इज ओनली फॉर अलजेब्रा. दिस वन वी आर डूइंग इन ट्रिग्नोमेट्री. Okay, sir. Can you explain it once again? हाँ, the first formula which you are saying of this x raised to the power n dx, this thing only for algebra. It is only for algebra. Trigonometry having their own rules. उनके अपने rules हैं. तो यहाँ पे जो मैंने इंटीग्रेशन किया sec स्क्वायर ये रहा, जिसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन है tan, मैंने tan लिया और x का कोफिशिएंट यहाँ 1 था, 1 से डिवाइड हुआ, बट यहाँ x का कोफिशिएंट 5 है, 5 से डिवाइड किया. That's it. This trigonometric ratios का इंटीग्रेशन फिक्स है और ये तभी काम करेगा जब आपके बेस लीनियर होंगे, इनपुट लीनियर होगा, डोमेन लीनियर होगा. ये जब लीनियर है दिस वर्क्स. यहाँ पे ये काम नहीं किया क्योंकि जो डोमेन है वो क्वाड्रेटिक था, इसलिए ये फॉर्मूला यहाँ वर्क नहीं करेंगे. Now you can ask any other question if you have. कुछ पूछना है और पूछ लो बच्चों. सर तो इसमें प्रोडक्ट रूल नहीं होता? कोई नहीं होता. ये अपने दिमाग में बांध लो. कोई प्रोडक्ट रूल नहीं, कोई कोशेंट रूल नहीं, कोई पीबीए रूल नहीं. जब मैंने नहीं बोल दिया तो दिमाग में भी नहीं लाना. ठीक है सर. सर ये जो फॉर्मूलाज है इसके जो आंसर आ रहे हैं अगर हम उसका फिर से डेरिवेटिव करेंगे करो, ये आएगा. मेरा चैलेंज है, ये आएगा. ये लो tan 5x plus 3 upon 5 plus c का कोई डेरिवेटिव करो मेरे साथ. करो जरा डेरिवेटिव. tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर. sec स्क्वायर. x स्क्वायर 5x plus 3. 5x plus 3 का अलग से डेरिवेटिव 5 into 5. c का डेरिवेटिव 0. कैंसिल. लो क्वेश्चन आ वही आ गया सर. यस वही सर. आएगा because you are following proper rules. सर ऐसे चेक करने के लिए कर सकते हैं ना फिर? कर सकते हो, लेकिन व्हाट इज द नीड? ये तो एक छोटा सा पार्ट है. आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन होगा. 6 मार्क्स के क्वेश्चन में मैं इंटीग्रेशन थोड़ी चेक करने बैठूंगा. जब आपके रूल्स आपको टिप्स पे होंगे तो आपको जरूरत क्या है चेक करने की. ठीक है. ओके सर. ओके. नाउ नोट डाउन दिस. इसको नोट कर सकते हैं. दीज आर 8 बेसिक फॉर्मूलाज व्हिच आई हैव टेकन. अब इसके बाद वाली जो कहानी है वो इनवर्स ट्रिगो पे आ गई. अब इसके बाद जो मैं छेड़ने लगा हूं चीज वो इनवर्स ट्रिगो है, बट दैट आई विल टेक इन नेक्स्ट क्लास. प्लस वी डू फर्स्ट एक्सरसाइज इन नेक्स्ट क्लास. तो 7.1 वी विल फिनिश अप ऑन ट्यूसडे. और अभी बेसिक्स बस 17 फॉर्मूलाज हम एक बार कर लें तो हम फर्स्ट एक्सरसाइज, सेकंड एक्सरसाइज, थर्ड तक कर सकते हैं. फोर्थ एक्सरसाइज से फिर हमें नई चीज की जरूरत पड़ेगी, वो मैं तब डिस्कस करूंगा.
तो वो जो example repeat 17 करना है। फॉर्मूलाज की रेंज है वो आपके पहले 3 एक्सरसाइज तक काम करेगी, और फिर 4th एक्सरसाइज से नए फॉर्मूलाज की जरूरत पड़ेगी, वो मैं तब डिस्कस करूंगा, उसकी जरूरत नहीं है। तो आज मैंने 8 फॉर्मूलाज बताए, इसके बाद इनवर्स ट्रिगो की कहानी सर मुझे बतानी लॉग थी। एंड हाँ जी। एक्सपोनेंशियल के भी होंगे सर? हाँ हाँ वो सब होंगे, 17 के अंदर सब आ जाएंगे। ये 8 हो गए ना, इसके बाद 6 इनवर्स ट्रिगो के है, 14, एक लॉग का है 15, एक एक्सपोनेंशियल का 16 और एक और है 17। तो ये 17 फॉर्मूलाज की रेंज है। तो वो मैं आपसे बाकी के इसके आगे की रेंज नेक्स्ट क्लास में शेयर करूंगा, प्लस 7.1 हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। फंक्शंस की क्लास कल का टाइमिंग मोस्ट आफ्टरनून में 3 o'clock है। मोस्ट प्रोबेबली क्या 99% फंक्शन सर आप उसको भी रिकॉर्ड कर लेना सर प्लीज। हाँ वो रिकॉर्ड कर दूंगा, और फंक्शन की रिकॉर्डिंग ऑलरेडी आई एम हैविंग, मेरे पास है उसकी रिकॉर्डिंग। सर आप सर प्लीज सर मॉर्निंग क्लास में के बाद रख आप लो। भेज देना सर, आप भूल जाते हो सर। सर बच्चे क्लास नहीं मैं 4 o'clock मॉर्निंग ऑफ हो में जाएगी। प्रॉब्लम है मॉर्निंग में ना, जिनके इंस्टीट्यूट्स है ना साइंस, और कई बच्चों ने कुछ कोर्सेज के इंस्टीट्यूट ज्वाइन किए हुए, जिनकी क्लासेस सैटरडे संडे होती है, वो अटेंड नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए मुझे आफ्टरनून में रखनी थी कल की क्लास। सर 4 o'clock ओवर हो जाएगी क्लास? हाँ मतलब 15-20 मिनट और ऊपर मान ले, सर क्योंकि क्लास है 4 बजे फिर। तो फिर रिकॉर्डिंग ले लियो उसके आगे की, तब 1 ठीक घंटा है तो सर, attend ठीक है नहीं। सर, ठीक है सर। सर आप मुझे याद से भेज देना सर पूरे रिलेशन हाँ में। अब भेज रहा हूँ चंद्रप्रीत, अभी भेज रहा हूँ, डोंट वरी। सर हाँ जी, सर 5th अक्टूबर को टर्म पेपर है मेरे पास, इशिका का मैसेज आ गया है प्रियांश। हाँ जी सर, तो सर हाँ। उसमें चैप्टर 8 तक आएगा। वो 8 तो वैसे भी 8.1 ही है, बाकी तो डिलीट ही हो गया है। यस सर। हाँ हाँ कर लेंगे, उम्मीद है पूरा ही कर लेंगे। सर सर हमारा इंटीग्रेशन वैसे सारे चैप्टर सर छोटे हैं ना? हाँ इसके बाद छोटे हैं सारे चैप्टर। सर सिलेबस वैसे कब तक खत्म हो जाएगा? मोस्ट प्रोबेबली मान के चलो नवंबर फर्स्ट वीक तक। नवंबर फर्स्ट वीक, ओके सर। बेन इंटीग्रेशन है, इसके बाद के सारे चैप्टर 2-2 3-3 क्लासेस के हैं, छोटे चैप्टर है सर। सर एलपीपी कब करवाओगे? हाँ एलपीपी ये अगले संडे, कल फंक्शन है, उससे अगले संडे एलपीपी एक क्लास का। सर एक बार टाइमिंग फिर से बता दो। 3 o'clock दाक्षी, 3 o'clock कल। सर जैसे सर आपने रिलेशन फंक्शन सर संडे संडे करवा दी ना सर, तो आप दोबारा आप नहीं करा, तो सर आप जैसे लीनियर वर्ब करवाओगे फिर संडे करवा के फिर दोबारा नहीं करवाओगे सर आप? नहीं वो है ही एक, आप 1 घंटा भी नहीं लगना एलपीपी को मुश्किल से। ओके सर, सर आप रिमाइंडर दे देना सर। हाँ हाँ एक बार एग्जांपल बताना। हाँ जी, कैन वी लेफ्ट? हाँ यस बेटे। सर मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है। हाँ पूछो सौम्या। सर जैसे cot x का जो डेरिवेटिव है वो माइनस cosec स्क्वायर x होता है, ओके तो फिर सर हम cosec x का जो इंटीग्रल है हम उसको ऐसे नहीं लिख सकते अंडर रूट cot स्क्वायर x? राइट लाइक दिस। आप शिफ्टिंग कर रहे हो कि इंटीग्रेशन कर रहे हो? स्क्वायर हटा के सामने रूट थोड़ी लगा सकते हैं। ये देखो मैं समझाता हूँ, डेरिवेटिव ऑफ cot x, ध्यान से देखना, इस cosec स्क्वायर x, ये आपने पढ़ा है, ठीक है। अब इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x माइनस भी है ना यहाँ, सॉरी, डेरिवेटिव ऑफ cot x इज माइनस cosec स्क्वायर x। अब इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x इज cot माइनस cosec स्क्वायर x इज cot x। अब ये माइनस को यहां आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस माइनस प्लस हो गया वो। तो दिस इज द वे, एक बार दोबारा देख लो, डेरिवेटिव ऑफ cot x इज माइनस cosec स्क्वायर x, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x minus cosec square x is cot x, and you can shift this minus here also, that's why। ठीक है? ओके सर, यस सर। ओके सर हाँ जी, सर ट्रिग्नोमेट्री जो होती है वो तभी अप्लाई होती है जब एक हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ठीक है सर। तो सर हम लोग उससे रिलेटेड इतनी चीजें क्यों पढ़ रहे हैं कि हम वो भी पढ़ रहे हैं। बच्चे ट्रिग्नोमेट्री तेरे को याद हो अंश, राइट एंगल ट्रायंगल को क्रॉस कर गई थी 11th क्लास में। 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल को कब का क्रॉस कर गई थी? राइट एंगल ट्रायंगल वाली ट्रिग्नोमेट्री तेरी 10th वाली थी। तूने 180 एंगल देखा ना? यस सर, लेकिन वो हमारी एडवांस है, लेकिन बेस तो वही है, हम तभी tan ले सकते हैं जब वो p कहते हैं वो b बाय p हो। वो तब तक होता है p बाय b और p बाय h जब तक तेरे एंगल 0 to 90 के बीच में।
सर लेकिन फिर इसका फायदा क्या होता है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन वगैरह चीजों का? तो डिफरेंशिएशन का फायदा हमने देखा तो सही, किसी की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है, डेरिवेटिव हेल्प कर रहा है, किसी का ग्राफ फंक्शन चेक करना है कि वो जा रहा है नीचे जा रहा है विदाउट ड्राइंग द ग्राफ, इंटीग्रेशन हेल्प और डेरिवेटिव हेल्प कर रहा है। तो उसके फायदे, उसके यूज ही तो एप्लीकेशन बताता है हमें। आपने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो चैप्टर पढ़ा है वो डेरिवेटिव के यूज क्या है इसीलिए तो पढ़ा है। ओके सर, तो उसमें ऐसे मैथमेटिकल यूज है। इंटीग्रेशन के यूज क्या है वो तुझे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में क्लियर हो जाएगा। ओके सर। ओके सर मतलब इन चीजों का बस मैथमेटिकल यूज है, रियल लाइफ में इतना ज्यादा यूज नहीं है। रियल लाइफ में यूज देख, मैं तेरे को क्लियर बताऊं, ट्रिग्नोमेट्री जो है ना वो रियल लाइफ में एक नॉर्मल स्टूडेंट की लाइफ में, कॉमर्स स्टूडेंट में यूज ही नहीं होती वो। इट्स एंटायरली यू कैन से साइंटिफिक थिंग्स, और वो आपकी जो साइंटिफिक स्टडीज है उसमें यूज होती है। ठीक है, ओके सर। हाँ जी बोलो बेटा। कौन सा एग्जाम्पल? ये वाला 10 5x प्लस 3 वाला। अच्छा ये वाला sec स्क्वायर 5x प्लस 3 पे पहली बात क्या, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला वर्क करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि इसका जो डोमेन है, जो एंगल है वो लीनियर है। तो फिर ये वाला फॉर्मूला काम करेगा। sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan, तो sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan एंगल एज इट इज, लेकिन x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना है, जो यहां भी किया। यहां पे x का कोएफिशिएंट 1 था तो अपॉन में 1 नहीं लगाया, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 5 है तो 5 से डिवाइड करेंगे। ठीक है कार्तिक? ओके हाँ जी बेटा। खुशी बोलो बेटा। सर फंक्शन आपने पहले वाली क्लास में जब कराते, जब आपने बोलता फंक्शन कंप्लीट हो गया तो आप वही वाला कराओगे? हाँ वही सेम करेंगे बच्चे। तो हम लोग मिसलेनियस नहीं करेंगे उस चैप्टर की? जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। अच्छा। और सर मैंने आज आपको बोला था, मतलब मैंने आपको मैसेज भी करता, कॉल भी हाँ किया वो था, मैं तेरे फोन- देख रहा था को जो क्वेरीज तेरी थी वो आज मैं रिप्लाई कर दूंगा उसके सारे। मैंने देख लिया, आज ही देखे मैसेज उस सारे। अच्छा सर, मैं उसके अलावा आपने बोलता कि आज ट्रिग्नोमेट्री वाली क्लास भी अटेंड कर लेना, मुझे उसका लिंक चाहिए था। मैंने आपको वो इसलिए ना message वो किया मैंने था। मेरे को क्लियर हो गया था तू किस लिए मैसेज कर रही है। आज वो वाले ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वाड्रेंट वाले बेसिक्स है ना, वो हाँ। आज वाली क्लास में करवाए नहीं थे, वो नेक्स्ट क्लास में होने हैं। तो मैं तुझे याद से लिंक भेज दूंगा उसका। ठीक है, मतलब ट्यूसडे ठीक वाली है ना? मैं तब वो फिर भी पाई message माइनस कर दूंगी। थीटा, पाई प्लस थीटा वाले जो हाँ, रूल्स है ना, हाँ, वो नेक्स्ट क्लास में करवाने हैं ट्यूसडे को मैंने। ओके सर, मैं फिर भी मैसेज कर दूंगी। हाँ वो श्योर कर देंगे। ओके सर। तो थोड़ा सा 6 चैप्टर पे पेशेंस रखियो क्वेश्चन बैंक का, क्योंकि मैं एक बार बाकी बच्चों को भेज दूं क्वेश्चन बैंक, तो सो दैट उनको भी जो डाउट्स होंगे तो वो एक साथ ही बोर्ड पे ले लेंगे। ओके